स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल अनिल 108 में स्वागत है। स्टूडेंट, हम लूसेंट वाली जो बहुविकल्प किताब है इसे पूरा करा रहे हैं और डेली आपको 20 से 25 क्वेश्चन इतिहास के, भूगोल के, संविधान के, भौतिक विज्ञान के। कहने का मतलब है सभी में से एक एक वीडियो डेली अपलोड करते हैं, जो कि 20 से 25% की वीडियो होती है। बेटा, ये लूसेंट की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन किताब है ये। ठीक है, अगर कहा जाए तो एकदम रामबाण है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें जी के जीएस आती है तो उसके लिए वीडियो ये बहुत इम्पोर्टेंट होगी। चाहे सी टेट का हो, चाहे सुपर टेट का हो, चाहे यूपी टेट का हो, या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो, किसी भी पुलिस का हो, लेखपाल का हो। कहने का मतलब है अगर उसमें सामान्य ज्ञान यानी जी के जीएस आती है तो बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी। वीडियो को आप रोक कर भी कर सकते हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो कौन से नहीं है निम्नलिखित में से? बेटा, बुध और शुक्र। देखो, जबरदस्त ध्यान रखिए, कह रहा हूँ निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह ना है। क्योंकि दो मात्र ऐसे ग्रह हैं जिनके अपने उपग्रह नहीं है। बी हो जाएगा 42वां। बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? सूर्य के सबसे चक्कर लगाता है बुध, मात्र 88 दिन में के चक्कर लगा लेता है। बेटा देखो बेटा, थोड़ा संक्षेप में सारणी को जान लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल अभी मैंने पूछा है, बुध का सबसे कम चक्कर लगाता है, मात्र 88 दिनों में लगाता है। बेटा, इसके कोई भी उपग्रह नहीं है, शुक्र का भी कोई नहीं है। देखो, अब आता है शुक्र का। देखो बेटा, शुक्र कितने दिन में लगाता है? 224.7 दिन में, यानी 225 दिन के लगभग में ये एक चक्कर पूरा लगा लेता है। पृथ्वी की तुम्हें पता है 365.26 दिन में लगाती है। ठीक है, अब बेटा देखो, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा जाने, सबसे छोटा ग्रह है बुध। ठीक है, दूसरा है मंगल, तो यह शुक्र लगा देते हैं। देखो, मंगल की कुल जो है व्यास है 6700 है, और इसका है ये। ठीक है, बुध का। और शुक्र का बेटा तीसरा स्थान है, बिल्कुल पृथ्वी के समथिंग सा ही है। ठीक है, अब सबसे बड़ा बेटा कौन सा? बृहस्पति है। सबसे बड़ा बृहस्पति है, उससे छोटा है शनि। ठीक है, थोड़ा सा इसे याद कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। देखो, ये चक्कर है यहाँ, ये देख रहे हैं बेटा, परिभ्रमण काल। अभी हम आगे पढ़ लेंगे परिभ्रमण क्या क्या होता है। देखो, जो होता है ये अपनी कक्ष में बेटा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। जो ये है का है, तो यहाँ से समझ में आएगा, पृथ्वी है का है एक जो चक्कर अपनी धुरी पर जब मतलब पूरा घूम लेगी, यानी यहाँ से घूम के यहीं जाएगी। तो मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे पृथ्वी यानी यहाँ से घूमी और यहाँ तक घूमने में। ठीक है, तो ये बेटा जो इसकी है 24 दिन लगभग थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, सॉरी 24 घंटे। ठीक है, अब देखो इसका कितने दिन में लगाता है। ठीक है, तो बात आपके समझ में आ गई होगी बिल्कुल। सूरज के जो सबसे ज़्यादा समय में परिक्रमा कौन लगाता है? तुम्हारा वरुण लगाता है। इसे एक परिक्रमा लगाने में, यानी जैसे सूरज है, ठीक है, ये सूरज है। अगर बेटा यानी यहाँ से घूमेगा घूमेगा तो अगर यहीं पहुँचने में इसे है कहा है 164 वर्ष लग जाएंगे। कितने? 164 वर्ष। देख लो कितने हो गए। ठीक है, इसके उपग्रह हैं 13। देखो बेटा, सबसे तीव्र गति से सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह, सबसे तीव्र गति से बेटा, रिवीजन तो करा दिया आज का, बुध का 43 मीटर। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? देखो, बात परिभ्रमण गति कह रही है, तो बेटा तुम्हारा इस तरह से 44 का कौन सा हो जाएगा? ए, शुक्र। ठीक है, परिभ्रमण गति तो आप समझ गए होंगे। देखो, एक बार परिभ्रमण के बारे में जान लेते हैं। देखो, इस क्वेश्चन के बारे में सुनते नहीं है, मैं बता दूं बेटा, परिभ्रमण और परिक्रमा अलग होता है। परिक्रमा तो यहाँ से जाओगे यहाँ तक घूम के आओगे। परिभ्रमण कोई भी चीज़ होगी, मतलब जो से ऐसे करके घूमेगी, परिभ्रमण। ठीक है, पूरा इसे ये यही की यहीं घूमेगी। ठीक है, यानी एक चक्कर कितने समय में परिभ्रमण करिए, अपनी सतह पर घूमना परिभ्रमण कह रहा था। कोई गेंद, मानो कोई गेंद है, वह गेंद ऐसे करके घुमाने लगे, अब वह गेंद का के और पास घुमाने लगे तो वो परिक्रमा हो जाएगी। और वह हम गेंद से समझ जाओगे, वह हम ऐसे घुमाने लगे बेटा, वो परिभ्रमण हो जाएगा। देखो, सबसे ज्यादा परिभ्रमण क्या सुना होगा? सबसे ज्यादा परिभ्रमण 243 दिन में एक बार, मतलब अगर गेंद ऐसे करके घुमावे 243 दिन में एक बार घूमेगी। और सबसे तेज गति से परिभ्रमण करता है तुम्हारा कौन है? बृहस्पति। 9.9 घंटा में
घूम कर धर, देखो अगर पृथ्वी तो झूम जाएगी, ठीक है। पृथ्वी का आपको पता ही होगा करीब 24 घंटा में दिन रात बदलते थे, यानी एक चक्कर पूरा हो जाता। बात समझ में आई? एक चक्कर कह सकते हैं हम, एक चक्कर लगाएगी। एक चक्कर लगाने में सबसे ज़्यादा दिन किसे लगते हैं? शुक्र को 243। याद कर लेना इस दोनों फैक्टरों को, बच्चे इन पर ध्यान नहीं देते, यहाँ तक भी ध्यान दे लेते हैं। सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा होता है, छोटा बड़ा तो आपको याद ही है। 45 बेटा, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षय झुकाव सबसे अधिक है? तो बेटा किसका है? बी हो जाएगा इसका, बुध का। चंद्रमा का सदृश्य दिखाई देने वाला ग्रह, मतलब चंद्रमा के सदृश्य दिखाई देने वाला ग्रह बेटा कौन सा हो जाएगा? बुध। कहने का मतलब है चंद्रमा की तरह कलाएं करता है, जैसे घटता बढ़ता रहता है, तो बिल्कुल यही है बुध तुम्हारा। सौरमंडल का कौन सा ग्रह है लगभग पृथ्वी जितना बड़ा? अभी आपने पढ़ दिया, बिल्कुल शुक्र। अगर इसकी बहन भी कह दो तो कोई दिक्कत, अरे आगो, पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? तो तुम्हारे शुक्र। 20 का ठीक हो जाएगा एकदम। शाम का तारा शुक्र, या इवन स्टार सबसे चमकीला तुम्हारा शुक्र। सूर्य और पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रम से कौन सा? देखो ध्यान रखना, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह तो बुध है, वैसे भी याद कर लो। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र, कंफ्यूज मत हो जाना। सूर्य के सबसे पास कौन है? बुध, और पृथ्वी के सबसे पास कौन है? शुक्र। यूरोपीय वासी थे किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो बेटा कौन से ग्रह है? तो वो शुक्र की करे थे, ठीक है। जो यूरोप के लोग थे शुक्र को है का पूजा करते थे। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है तुम्हारा शुक्र, क्योंकि बेटा इस पर है कहा है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, ठीक है। सबसे नजीक तो वही है बुध, पर गर्म बेटा शुक्र है। 54 में बेटा, पृथ्वी का सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र, ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। निम्नलिखित में से ग्रहों में कौन सा सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो सौंदर्य का देवता बेटा तुम्हारा कहा जाता है शुक्र ही। ध्यान रखो कितनों कहा जाता है? सुपरनोवा है 97 गुरु 57 बेटा, सुपरनोवा है। आप वैसे भी याद कर लेना, एक पुछला तारा है, ठीक है। सुपरनोवा का एक पुछला तारा, VIP है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले। उत्तरी ध्रुव पर बेटा कौन से पहुंचे थे? ध्यान रखना, उत्तरी ध्रुव। तो रॉबर्ट पीरी, यानी पीरी पीरी पी पी रही उतार ली, माने पी के उतार ली, ठीक है। थोड़ा सा मतलब किसी ने दारू पी रही है बाकी उतर गई, बस। वैसे मैं तो ऐसे याद करूँ, बाकी तुम्हारा है पहुँचने को। देखो ये ना साउथ पोल दक्षिण पोल पर, अब यही तो दिक्कत है ना, साउथ पोल और दक्षिण पोल। तो बेटा यहाँ कौन पहुँचे थे? साउथ पोल भी कह सकते हो या इसे दक्षिण ध्रुव भी कह सकते हो, ठीक है। तो आप इतना तो जानते हो, डी हो जाएगा एमडेंसेन 60%। पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड है, पृथ्वी के सबसे निकट, ठीक है। कौन सा खगोलीय पिंड है? कंफ्यूज मत हो जाना, ये बेटा खगोलीय पिंड का होते हैं। ये खगोलीय पिंड सभी एक के नाम से जानते हैं। चंद्रमा, सूर्य, ग्रह जितने भी हैं सब है ना एक नाम से कह सकते हैं खगोलीय पिंड। तो पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा? चंद्रमा। पृथ्वी की आकृति को सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट किया जा सकती है? तो किसके द्वारा की जा सकती है? डी इसका ठीक हो जाएगा, लफ्ज गुलाब से। इस तरह से 61 का डी हो गया। आया 62 को, पृथ्वी सूर्य के प्रति अपनी कक्षा में लगभग कितने, मतलब किस गति से चक्कर लगाती है? तो बेटा किस गति से चक्कर लगाती है? 1 डिग्री प्रतिदिन, 1 डिग्री प्रतिदिन। आप कर लेना, मतलब पृथ्वी सूर्य के परित अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? 1 डिग्री प्रतिदिन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण की चाल, बहुत बढ़िया कह रहे हो, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण की चाल तो बेटा कितनी है? अधिकतम होती है जब पृथ्वी और सूर्य के निकट होती है। देखो ध्यान रखना, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण की चाल अधिकतम होती है कब अधिकतम होती है? जब पृथ्वी और सूर्य के निकटतम होती है ना। बात समझ गए? एक बार और थोड़ा रिवीजन कर लेना। पृथ्वी की परिभ्रमण की गति है तो बेटा क्या है? 1 सेकंड में 27 किलोमीटर चक्कर लगा देती, 1 सेकंड में 27 किलोमीटर प्रति एम, ठीक है। 27 किलोमीटर प्रति एम, ठीक है। तो और ज़्यादा हार्ड है, मिलियन में होगी, में हुई।
भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना, भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा बेटा, ठीक है, भूमध्य रेखा बिल्कुल बीच में होती है, ये भूमध्य रेखा होती है। तो यहाँ पृथ्वी का व्यास कितना है, तो बेटा ये इस तरह से हो जाएगा इसका सी 12,800 किलोमीटर। अगर त्रिज्या पूछी जाए तो 6,400 किलोमीटर। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी किस महीने में होती है, बहुत बढ़िया। अधिकतम दूरी कब होगी, सूर्य की परिक्रमा, परिक्रमा मैंने बताई जैसे कि सूर्य है, ठीक है, या के और पास घूमना परिक्रमा हो जाती है। परिभ्रमण बेटा एक चक्कर लगाने को परिभ्रमण कहते हैं। तो समझ गए, तो कब होगी, जुलाई में अधिकतम दूरी। एक क्वेश्चन और क्लियर कर देता हूँ बेटा मैं आपका, अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं, जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी होती है तो बेटा उसे हम कहते हैं अपसौर, ठीक है, थोड़ा इतना भी जरूर याद कर लेना, उसे हम अपसौर कहते हैं, ठीक है। और न्यूनतम दूरी को कहते हैं उपसौर, ठीक है। तो अब यहाँ से ऐसे बन सकता, अपसौर कब होता है, तो अपसौर होता है बेटा जुलाई में, ठीक है। उपसौर किस महीने में होता है, जनवरी में, ठीक है, जनवरी में, बिल्कुल बस समझ में आ गई होगी तुम्हारे। उपसौर क्या कहते हैं, न्यूनतम दूरी को, जो सबसे कम दूरी होगी चक्र परिक्रमा करते समय। 68वां सवाल बेटा, तारे पूरब से पश्चिम में किस कारण दिखते हैं, ठीक है, क्यों दिखते हैं। देखो कल भी क्या हुआ रिवीजन है, बिल्कुल आप याद कर लो, पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर घूम रही है, पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर घूम रही है, ठीक है। तो बेटा हम एक बार इसका रिवीजन करा देते हैं पूरी वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। आपको सारी वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में जाओगे तो प्ले लिस्ट में लिखा होगा लूसेंट की भूगोल, लूसेंट की भूगोल, उस पर क्लिक कर दोगे तो भूगोल पूरी तुम्हारी नज़रों के सामने।